कल तक कुंभ मेले में सब ठीक चल रहा था। उसी गली में रौनक थी। साधु संत अपने भक्ति में मगन थे। मेले में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई। रात तकरीबन 2 बजे हालात बेहद अफरा तफरी भरे रहे। श्रद्धालुओं की चीख पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज पूरे कुंभ क्षेत्र में गूंजती रही। इस घटना में तकरीबन 40 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कहा जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने साजिश रची है। तो अब सवाल उठ रहा है, क्या कुंभ को संभल बनाना चाह रहा था या फिर मंसूबा कुछ और था? वजह जो भी हो, इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल एक और आरोपी सुहेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक हिंसा मामले में पुलिस 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। संभल के नखासा थाना पुलिस ने खग्गूसराय निवासी सुहेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी उपद्रव के बाद से ही भागा हुआ था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र में तूत्रीपुर इलाहा को जाने वाले मार्ग से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी सुहेल को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पिछले साल 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस अब तक 73 उपद्रवियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। इसमें 4 महिलाएं भी शामिल है। इसके अलावा 67 उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी है। 67 उपद्रवी ऐसे हैं जिनकी पहचान पूरी तरह पुलिस के पास है। इसमें 44 उपद्रवी कोतवाली क्षेत्र के हैं और 23 उपद्रवी नखासा थाना क्षेत्र के हैं। एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नखासा पुलिस ने वांछित चल रहे उपद्रवियों के गैर जमानती वारंट जारी करा लिए हैं। कोतवाली पुलिस ने भी न्यायालय से आग्रह किया है। वांछित उपद्रवियों की तलाश जारी है। बाकी जो फोटो और वीडियो में उपद्रव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी भी पहचान कराने के लिए टीम काम कर रही है। कहने को तो महाकुंभ में भगदड़ मचती ही है। जहां करोड़ों लोग जुटेंगे तो हादसे होंगे ही। बहुत आसान है ये बात कहना। भारत की जनता वैसे भी नियति को मानती रही है। बहुत से लोग यह भी मान सकते हैं कि महाकुंभ में मौत होना भी सौभाग्य है, पर यह धर्मभूरता ही कहा जा सकता है। जीवन अमूल्य निधि है। सरकार का कर्तव्य होता है वो अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा किसी भी कीमत पर करे, पर देश और सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा है वो जल्दी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन से चूक हुई है? इस सवाल का जवाब आज पूरा देश जानना चाह रहा है। महाकुंभ में मंगलवार देर रात भगदड़ मच गई। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के पहले हुए इस हादसे में 40 लोगों की जान चली गई, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। भगदड़ की शुरुआत हुई तो कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई। लोग उन्हें कुचलते हुए निकल गए। जब भीड़ हटी तो लोग लाशों के बीच अपने को तलाशते रहे। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। अमृत स्नान के पहले ज्यादातर पाटून पुल बंद कर दिए गए थे। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए पुल से कूदने लगे। घायलों को जद्दोजहद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। कई मृतकों के शव जमीन पर पड़े रहे। घायलों के रेस्क्यू और शवों की तलाश का काम अभी जारी है। परिजन भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। भगदड़ के बाद वहां मौजूद कुछ लोग अपने के शव का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं बॉडी खो न जाए। केंद्रीय अस्पताल पहुंचा तो वहां 11 लाशें लाई गई थी। कुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई। रात 2 बजे तक हालात बेहद अफरा तफरी भरे रहे। श्रद्धालुओं की चीख पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज पूरे कुंभ क्षेत्र में गूंजती रही। महाकुंभ में मच गई भगदड़, लगभग 40 लोगों की मौत। कुंभ और संभल बनाने वाले थे कट्टरपंथी। आखिर तैयारियों में कहां कमी रह गई? पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। प्रशासन भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई? लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि बस किसी तरह से मेला सकुशल निपट जाए।
प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव कई दिन से फूले हुए थे। कई पत्रकारों ने ऐसे ट्वीट किए कि जिसका मतलब था कि अब मेला क्षेत्र भगवान भरोसे है। क्या लाखों लोगों का जीवन इस तरह भगवान भरोसे छोड़ा जाता है? 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ आ रही है जो संभालने नहीं संभलने वाली है। तो क्यों नहीं आर्मी के जिम्मे मेले को सौंप दिया गया? लिहाजा अब कहा जा रहा है कि महाकुंभ में हुए हादसे के पीछे किसी बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। महाकुंभ को लगातार बदनाम करने की साजिश में जो विरोधी असामाजिक तत्व विपक्ष लगातार पानी पी पी कर व्यवस्थाओं को कोसने में लगे रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या संभल जैसे हालात बनाना चाह रहा था या वजह कुछ और है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर योगी राज में ऐसे करोगे तो मंसूबे पे पानी फिर ही जाएगा। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।